ये वीडियो वो लास्ट वीडियो होगी जो तुम देखोगे ऑन द टॉपिक ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए जरूरी है। लेकिन मैं तुम्हें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, जो भी बताऊंगा बिल्कुल सच बताऊंगा। शायद तुम्हें इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स सुने से लगे या कुछ पॉइंट्स यूजलेस लगे। बिलीव मी, अगर तुम इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। शर्त ये है कि वीडियो को पूरा देखना, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना और हर एक पॉइंट को अपनी लाइफ में ईमानदारी के साथ अप्लाई करना। ब्रो, पहले एक बात समझो कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल्स गेन के लिए नहीं होता। ये तुम्हारी वॉइस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी एनर्जी, यहाँ तक कि तुम कितने मोटिवेटेड रहते हो, ये सब कुछ कंट्रोल करता है। और अगर ये कम हो गया तो खुद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम लेजी, फ्रस्ट्रेटेड और लो कॉन्फिडेंस वाले इंसान बन गए। प्रॉब्लम ये है कि हमारी एज के काफी सारे लड़कों के टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलरेडी नीचे जा रहे हैं और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं है। सबसे पहले क्लियर कर दूं कि कोई मैजिक सप्लीमेंट या किसी टाइप का इंस्टेंट शॉट तुम्हें रातों हाई टेस्टोस्टेरोन नहीं देगा। टीनेजर्स में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी बहुत ही हाई होता है। बस तुम अपनी डेली हैबिट से या तो उसे अनलॉक करते हो या उसे किल करते हो। और हाँ, तुम प्रोटीन शेक लेते हो या नहीं, इससे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रोटीन शेक लेना या ना लेना तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर डायरेक्टली कोई असर नहीं डालता। प्रोटीन बस एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो बस मसल रिपेयर और ग्रोथ के काम आता है। टेस्टोस्टेरोन पे ज्यादा इफेक्ट तुम्हारी लाइफस्टाइल हैबिट्स का होता है, जैसे कि तुम्हारी नींद, स्ट्रेस, वर्कआउट इंटेंसिटी एंड ओवरऑल डाइट। कभी कभी लोग समझते हैं कि प्रोटीन पाउडर स्टीरॉइड्स जैसा होता है, लेकिन ये एक गलत फहमी है। चाहे तुम प्रोटीन पाउडर लो या सिर्फ नॉर्मल खाने से प्रोटीन पूरा कर लो, टेस्टोस्टेरोन दोनों सिचुएशंस में ही बराबर रहेगा। टीनेजर्स में प्रॉब्लम ये है कि वो बूस्टिंग पर फोकस तो करते हैं, लेकिन साथ ही में ब्लॉकर्स को हटाना भूल जाते हैं। सो पहले ये समझो कि कौन कौन सी हैबिट्स तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन मार रही हैं, उसके बाद जाकर तुम बूस्टिंग पर फोकस करोगे। सबसे पहली मिस्टेक जो टीनेजर्स करते हैं वो है प्रॉपर स्लीपिंग का ना होना। नींद कम होना तुम्हारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, जिनमें से एक टेस्टोस्टेरोन भी है। रिसर्च के मुताबिक अगर कंसिस्टेंटली सिर्फ 5 से 6 घंटे या उससे कम स्लीप ली जाए तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नोटिसेबल तरीके से गिरने लग जाते हैं। डीप स्लीप के फेसेस में ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं और लेट नाइट स्क्रॉलिंग जैसे हैबिट्स उस साइकिल को तोड़ देते हैं। कभी कभी 1-2 रात तक जागना उतना नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन अगर इसे रूटीन बना ली जाए, जो कि आई एम श्योर तुम में से मैक्सिमम लोग बना ही चुके हो, तो इससे एनर्जी, रिकवरी और हार्मोन्स सब पर बुरा असर पड़ता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है विटामिन डी। विटामिन डी सिर्फ बोन्स के लिए नहीं, हार्मोन्स पर भी रोल प्ले करता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर तुम में विटामिन डी कम है तो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन लेवल भी लो होगा। और सनलाइट विटामिन डी का सबसे नेचुरल सोर्स है। सो अगर तुम रेगुलरली सनलाइट लेते हो तो तुम्हें विटामिन डी तो मिलेगा ही, साथ ही में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बेटर होगा। लेकिन अगर तुम्हारा विटामिन डी नॉर्मल है तो एक्स्ट्रा सनलाइट लेने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सुपर हाई नहीं हो जाता, बस एक हेल्दी रेंज तक मेंटेन रहता है। ज्यादा शुगर और जंक फूड खाने से इंसुलिन बार बार स्पाइक करता है और जब ये हैबिट बन जाती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है और उसके साथ ही हार्मोन्स का लेवल भी बिगड़ता है। स्टडीज ने दिखाया है कि हाई शुगर लेने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नीचे आ सकते हैं और बॉडी फैट बढ़ने से भी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रेशियो टिल्ट कर सकता है। सीधे लफ्जों में, जंक फूड और ज्यादा शुगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन और वेट दोनों को मेस्ड अप कर देते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। जब बॉडी को फिजिकल चैलेंज मिलता है, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, स्पोर्ट्स हो या किसी टाइप की इंटेंस एक्टिविटी, तो वो उसे अडॉप्ट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है। अगर कोई चैलेंज ही नहीं है, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो बॉडी को चैलेंज ही नहीं मिलता कि मसल्स बनाने हैं और स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम हो जाता है। सीधा समझ लो कि मसल्स और हार्मोन दोनों ही यूज इट और लूज इट रूल फॉलो करते हैं। अगर ये सारे ब्लॉकर्स जैसे कि नींद की कमी, जंक फूड, जीरो सनलाइट, स्ट्रेस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल हट जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली अपनी हेल्दी बेसलाइन पर आ जाता है। अब जब तुमने ब्लॉकर्स हटा लिए हैं तो अब समझो कि कौन कौन से काम तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। नंबर 1 पर आता है स्लीप। डीप एंड लॉन्ग स्लीप ही वो वक्त है जब टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा रिलीज होता है। अगर तुम पूरी रात 8 से 10 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेते हो तो बॉडी को मैक्सिमम चांस मिलता है हार्मोन प्रोडक्शन पीक पर रखने का। नंबर 2 पर आता है ट्रेन लाइक यू मीन इट। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का सबसे फास्ट सिग्नल है हैवी कंपाउंड एक्सरसाइजेस। कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे कि पुशअप, पुल अप्स एंड स्क्वाट्स
थॉट्स एक साथ मल्टीपल मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। ये बॉडी को सिग्नल देते हैं कि तुम्हें और स्ट्रांग बनना है और इसी डिमांड से टेस्टोस्टेरोन नेचुरली स्पाइक करता है। नंबर 3 पर आता है सनलाइट। हर सुबह मिनिमम 15 से 20 मिनट सनलाइट में खड़े रहो। ये तुम्हारी बॉडी के लिए नेचुरल हार्मोन चार्जर है। सनलाइट से विटामिन डी बनता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ईट फॉर हार्मोन्स नॉट जस्ट टेस्ट। अपना खाना टेस्ट के लिए नहीं, हार्मोन्स के लिए चूज करो। सिंपल चीजें जैसे एग्स, नट्स, डेयरी, फिश एंड फ्रूट्स तुम्हारी बॉडी को वो फैट्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाती है। नंबर 5 पर आता है स्ट्रेस। जब तुम स्ट्रेस में होते हो तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल रिलीज करती है जो कि टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसीलिए अपनी डेली लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज रखो जो तुम्हें रिलैक्स करें, जैसे डीप ब्रीदिंग या स्पोर्ट्स। ये छोटी चीजें तुम्हारी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं और साथ ही में तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो अब डिसीजन तुम्हारा है कि सुनकर भूल जाओगे या आज से ही हैबिट्स बदलोगे। और अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि अपने हार्मोन्स स्ट्रांग रखने हैं एंड अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, तो एक और चीज जो तुम्हें चाहिए होगी वो है राइट ट्रेनिंग सिस्टम। सिर्फ रैंडम पुशअप्स या जिम मशीन से एक मस्कुलर बॉडी नहीं बनती। तुम्हें वो मूव्स चाहिए होंगे जो तुम्हारी स्ट्रेंथ, मोबिलिटी एंड एस्थेटिक्स को एक साथ बिल्ड करें। इसीलिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसमें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मिलेगा बिगिनर से एडवांस तक, जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के साथ तुम्हारी बॉडी को भी पीक फॉर्म में ले आएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी जाओ और वीडियो चेकआउट करो।